आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये भारताच्या बांधकाम क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता आहे. वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट इंडिया 2026 च्या 12व्या आवृत्तीच्या मुंबईतील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरमध्ये भव्य उद्घाटन सोहळा पार पडला. इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया द्वारे 3 ते 5 जून 2026 दरम्यान आयोजित या प्रदर्शनात प्रीकास्ट तंत्रज्ञान, कॉन्क्रीट, सिमेंट आणि ड्राय मोटर, बांधकाम सुरक्षा उपाय, बांधकाम उपकरणे, बांधकाम रसायने आणि AI आधारित उपाय यांसारख्या क्षेत्रांमधील आधुनिक पर्याय प्रदर्शित करण्यात आले. तो ये हमारा 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट है। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जो यूएस में होता है, जो हमने यहाँ पे हमेशा इस साल 350 से ज्यादा एग्जीबिटर्स इंडिया से और इंटरनेशनल आए हुए हैं। साथ में नई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कॉन्क्रीट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, एक डेडिकेटेड शो कॉन्क्रीट के लिए है। तो कॉन्क्रीट रेडीमेड सॉफ्ट प्रीकास्ट कॉन्क्रीट हो, जो आपके जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हो, ये सारी नई टेक्नोलॉजी है। जो फिनिशिंग्स है, ये सेक्टर के लिए सारी नई टेक्नोलॉजी। एक एंड टू एंड इवेंट है, एक सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है, यहाँ पे सारी नॉलेज दी जाती है, सारी नेटवर्किंग है। सो वी हैव लॉट ऑफ फैमिली गोइंग ऑन विद द सीईओ एंड सीटीओ राउंड टेबल, इनोवेशन जोन है। तो पहली बार हमें 30 से ज्यादा स्टार्टअप्स आए हुए हैं और तो इन्वेस्टर्स मीट में हमको इन्वेस्टर्स से मिला है, तो फंडिंग मिल जाएगी। सो इससे अपने बहुत सारे एंगेजमेंट्स रखे ये साल। तो एक ये पक्का ऑफ कॉन्क्रीट इंडस्ट्री हो जाए जहाँ पे सब आ जाए और सबके लिए कुछ ना कुछ इवेंट से मिल सके। और ये इवेंट में 18,000 से ज्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आने की हमको रिकॉर्ड हुआ का सबसे गुंजाइश है। सर, सीमेंट के ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है कुछ नई चीजों को, तो इस पर अभी कब तक काम शुरू होगा और क्या ठोस इसमें कुछ रिसर्च हो रहे हैं? सीमेंट में तो ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च हो गया है। जो अभी अब देखा जाए तो प्रीकास्ट जो है, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट है, रेडीमेड कॉन्क्रीट है, उसके ऊपर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आई है। उसमें क्या होता है कि जो नेट जीरो एमिशन की तरफ जो अपना गवर्नमेंट का रोल है उसमें अच्छी हो जाए, जहाँ पे आपका कार्बन एमिशन बहुत कम हो जाए। सारी नई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, इससे कार्बन ऑलरेडी हम 50% कम हो चुके हैं। अगर 5 साल पहले देखा जाए तो पूरे ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मार्केट में है, उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है। अगर देखा जाए, अगर नेक्स्ट 2-3 साल में कम से कम 70-80% कार्बन एमिशन। देखिए, जिस ढंग से कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ है और जितनी हमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, अभी ये टोटल एक मिसमैच लगता है। ये बात अलग है कि जो हमारी युवा शक्ति है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नहीं आना चाहती है, व्हाइट कॉलर जॉब में जाना ज्यादा चाहती है। लेकिन जहाँ तक जिस गति से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो जितनी हमें ट्रेंड इंजीनियर्स की जरूरत होगी वो अभी नहीं है। इसीलिए हम लोग, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, हम लोग कैपेसिटी डेवलपमेंट के तौर पे जो है बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री के जो इंजीनियर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, जो फील्ड इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। ये तो एक हुआ कि जब जो हमारे यहाँ आता है उसको ट्रेनिंग देते हैं। अब हमने अपनी स्टाइल को से लगभग 6 महीनों में चेंज किया है। हमने अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, हमने अदानी के साथ, अभी हम श्री के साथ भी करने जा रहे हैं। हम इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि इन सारे इंस्टीट्यूशंस की जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं इनकी अवेलेबिलिटी पैन इंडिया लेवल पर है। तो हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया है और ये लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं उसमें हमारे इंजीनियर्स जाते हैं जो ज्यादा अच्छी टेक्निकल ट्रेनिंग जो हमको दे रहे हैं। तो जो हमारा ट्रेनिंग में, जहाँ पर हम अपने इंस्टीट्यूशन में लगभग, मैं कहूँ अगर हम 1,000 लोगों को पर ईयर दे पा रहे थे, अब हम कहीं ना कहीं 1 लाख लोगों को पर ईयर ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द मोटिव। और जब हम उनको वहाँ पर एक साइड ट्रेनिंग देते हैं तो ये भी पता चलता है कि अगर इस एरिया में और ज्यादा डीपर ट्रेनिंग चाहिए तो देयर आर इंस्टीट्यूशन लाइक एनसीसीपीआर एंड दे कैन अप्रोच। सर, इस सेक्टर में आगे कितना ग्रो होगा? नई क्या टेक्नोलॉजी आ रही है? जैसे भी निर्माण कार्य, बिल्डिंग निर्माण कार्य, रोड निर्माण कार्य में कई बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने भी घोषणा की है। देखिए, लगभग 500 मिलियन टन का सीमेंट का उत्पादन हमने पिछले साल किया। जो प्रोजेक्शंस हैं इसके हिसाब से लगभग 2047 या 2050 तक लगभग हम 2100 मिलियन टन
और 2017 तक लगभग 2800 मिलियन टन तक हम लोग पहुंचे। तो जो ग्रोथ है ये आप देखिए लगभग अगले 20-25 साल में हम 4 गुना हो जाएंगे। तो जो हमारे ग्रोथ पैटर्न है, और सीमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन मटेरियल है। अगर सीमेंट की ग्रोथ हो रही है इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है। तो ट्रेमेंडस ग्रोथ होने जा रही है सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। और जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है तो हमें सारे के सारे पेरिफेरल चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, हमें कंस्ट्रक्शन केमिकल की जरूरत पड़ेगी, हमें एग्रीगेट्स की जरूरत पड़ेगी, नए नए इनोवेशंस भी इसमें आएंगे, आरएमसी प्लांट्स भी हमारे यहाँ बढ़ेंगे। सारे पेरिफेरल सेक्टर्स की भी ग्रोथ होगी, उसके लिए ट्रेंड मैन पावर की भी जरूरत होगी। तो हम इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू गो इन टोटलिटी। सर क्वालिटी कंट्रोल पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि काम तो बहुत हो रहा है लेकिन उसमें कमियां भी कई जगह उजागर होती हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल पे कितना? बहुत 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 पर्टिनेंट सवाल है। हमारे जो कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट है या कोऑर्डिनेटर का है उसके ऊपर एक आईएस का कोड होता है, आईएस 456, जो पिछली बार 2000 में आया था। अब 25-26 साल बाद उसको रिवाइज कर दिया है, उसका ड्राफ्ट रिवीजन आ गया है और इस नए ड्राफ्ट में स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में। अगर मैं पुराने आईएएस कोड की बात करूँ तो पुराने आईएएस कोड में कुछ ही पैरामीटर्स को हमने कनेक्ट किया था। अब हमने उसमें ड्यूरेबिलिटी के पैरामीटर्स की लिमिट्स बना दी है। पहले हम कहते थे ड्यूरेबल बनाएंगे, लेकिन अब हमने उन लिमिट्स को भी बना दिया है। ठीक, पहले हम लोग M50 ग्रेड की कंक्रीट तक की बात करते थे, अब हम कस्टमर के हिसाब से, उसको हो सकता है कि 100 साल के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, 50 ग्रेड, 50 से 75 ग्रेड, 75 to 100 ग्रेड और 100 प्लस, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ये सब चीजें हमने नए आईएएस कोड पे इंट्रोड्यूस की। नंबर 1। नंबर 2, साइट पर और जो प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स है उनको कैसे पता चले ये सब क्या होने जा रहा है, तो इसके लिए हमने अक्रॉस द कंट्री हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और हम ही नहीं करने जा रहे हैं, BIS भी करने जा रहा है जो इस इंडियन स्टैंडर्ड को ला रहा है। हम एक प्रोग्राम ऑलरेडी पिछले महीने दिल्ली में कर चुके हैं। आज यहाँ पर एक पैरेलल सेशन चल रहा है जिसमें हमारे NCCBM के 3 कोलीग श्री BN ओझा जी, श्री अमित त्रिवेदी जी और डॉक्टर ब्रजेश 3 लेक्चर्स दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको जितनी भी हमारी फ्रेटर्निटी है इस सेक्टर में सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा सहयोग दिया है। चूंकि बात कंडीशन है तो स्पेशली हमें करना था, तो हमने बहुत सारे स्पेशल एलिमेंट्स भी इसमें यहाँ पे डाले हैं। और लेकिन उससे पहले भी आपको स्केल के बारे में बता दूं कि अभी तक का सबसे बड़ा ये और 350 ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड इंडिया के बियॉन्ड में हमारे पास US से हैं, हमारे फ्रांस से हैं और एक पूरा यूरोपियन यूनियन का पेविलियन है। जर्मनी से 4 कंपनी आई हुई है, रशिया से 1 कंपनी है और ऐसे ही इटली है, ग्रीस है और टर्की। लेकिन हमने सारा समावेश पेविलियन के अंदर है और एक चाइना से अलग, चाइना का पूरा आप पेविलियन है जिसके अंदर 8 कंपनी चाइना से। तो अब चाइना धीरे धीरे खुल रहा है, देखिए उनकी बात काफी बड़ी संख्या में है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक का हमारा काउंट आया है वो हमारा 35% ज्यादा है सेम टाइम फ्रॉम लास्ट ईयर। और जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार लगभग 18,000 का हमारा एस्टिमेट है कि 18,000 विजिटर्स आएंगे। और लेकिन नंबर ऑफ विजिटर्स से भी ज्यादा जो मुझे जिसकी ज्यादा खुशी है वो है क्वालिटी ऑफ विजिटर, क्योंकि हम अपने जो रजिस्ट्रेशन होती है उसको बैकएंड पे चेक करते हैं क्वालिटी कैसे आई है। तो इस बार नंबर ऑफ नंबर ऑफ नए बिल्डर्स जो मेरा दो बड़ी बड़ी कंपनीज रियलिटी सेक्टर के अंदर है। हिरा नसान से पूरा डेलीगेशन है, PNC से डेलीगेशन, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट प्लस जो हमारी लीड कंपनीज हैं जैसे अल्ट्राटेक है और सीका है, एशियन पेंट्स है, इस सब ने पिछली बारी से बड़े बड़े स्टॉक दिए हैं। ये चीज ये दिखाता है कि इंडस्ट्री तो अपने आप से ग्रो कर ही नहीं है। इवेंट का भी जो एक रेपुटेशन है या इंडिया का इवेंट का एक माइंड शेयर की बात करते हैं वो बहुत बढ़ गया है। तो नंबर ऑफ कंपनीज 350 हो गई है, नंबर ऑफ विजिटर्स ज्यादा होने जा रहे हैं। और जो सबसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो है वो है कि इस बार के जो लगभग एक्टिविटीज हमने फ्लोर पर रखी, जैसे आप देख सकते हैं कि पड़ोस में ही इन्वेस्टर रूट की एक्टिविटी चल रही है और स्टार्टअप में ये आज से पहले स्टार्टअप पेविलियन वर्ल्ड ऑफ कंपनी इंडिया में नहीं। तो स्टार्टअप पेविलियन के अंदर हमारे पास 25 स्टार्टअप्स हैं और उन सबको हम मौका दे रहे हैं कि वो इन्वेस्टर्स के सामने अपनी पिच को रखें, क्योंकि वो सब ऑलरेडी स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब वो जो पिच करेंगे
5 मिनट उन्हें समय दिया जा रहा है और 2 मिनट इन्वेस्टर को दिया जा रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद हर स्लॉट के बाद लाइव वोटिंग हो रही है और ऐसे सेशन खत्म होते हैं तो भी 2 दिन में 4 स्लॉट्स होंगे, प्री लंच एंड पोस्ट लंच। तो हर स्लॉट खत्म होने के बाद लाइव वोटिंग के बाद जो टॉप पिचेस में उनको फेलिसिटेट किया जाएगा और उनको इन्वेस्टर्स अपने रडार के अंदर रखेंगे, मतलब उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का तो फिर अपने इनक्यूबेटर के अंदर लेके जाएंगे। और किसी जो एक्टिविटी से इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो उनका आई हब का एक विजन है जिन पर काम ही स्टार्टअप्स को इस तरह के प्लेटफॉर्म देना है और फंडिंग देना है। सो वो इस शो में पहली बार आए हैं एज अ पार्टनर। तो बहुत अच्छा लगा और जहाँ पे हम लोग बैठे हैं यहीं पे भी 3 बजे आज सीईओ कॉन्क्लेव होगा, इसके अंदर केवल 25 सीईओ का ऑलरेडी कंफर्मेशन आ गया और कल दोपहर 12 बजे इसी वीक के अंदर सीटीओ कॉन्क्लेव होगा। क्योंकि जहाँ सीईओ का इंपॉर्टेंस है वहाँ टेक्नोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये सेक्टर में जैसे अभी आपने डॉक्टर किसी को सुना या और भी ब्रीफिंग के अंदर कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। अब अधिकतर स्टार्टअप्स का अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो टेक्नोलॉजी को ऊपर ज्यादा काम करें, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो IoT है या मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, BIM की बात हो रही है। तो और इवन प्रीकास्ट जैसा सेगमेंट टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आज इंडिया के पास 2 सबसे बड़े चैलेंज, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी एक तरफ है, लेकिन साथ साथ हमें ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे भी काम करना है। सो इन दोनों को बैलेंस करना इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है और हमारे पास समय ज्यादा नहीं है क्योंकि 2026 में हम लोग बैठे हैं और 2047 में मोदी जी का नारा है कि भारत को विकसित भारत पहुंचना है। तो सिर्फ 21 साल का हमारे पास समय है और बहुत आगे बढ़ना है। आज अगर आप हमारे डिजिटल इकोनॉमी को देखें तो आज भारत पूरे विश्व में 5वें नंबर पे है। सिर्फ 4 कंट्रीज हमसे आगे हैं जिसमें US, जापान, चाइना, सिंगापुर और यूके है। ये 4 कंट्रीज हमसे आगे हैं डिजिटाइजेशन के अंदर। बाकी हमने कितनी एडवांस्ड इकोनॉमी को पीछे कर दिया है तो धीरे धीरे उसमें भी हमारा बढ़ावा और ये सारा जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर ही आ रहा है, चाहे वो रोबोटिक्स है चाहे वो ऑटोमेशन है। लेकिन साथ साथ जो स्किल लेबर है उसका भी यूज बढ़ता जा रहा है। तो ये लेबर के अगेंस्ट काम नहीं, लेकिन इसी लेबर को एक मौका मिल रहा है कि अपने स्किल को और निखारने का कि अब आप और क्या उसमें स्किल में जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल इवेंट को लेके ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें बहुत अच्छा खुशी हो रही है कि आप इस इवेंट को कर पा रहे हैं सक्सेसफुली। और अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर का हमारा इवेंट अक्टूबर में था, इस साल जून के फर्स्ट वीक में कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 7 महीने का मिला है। 7 महीने के अंदर पिछले इवेंट से 24% की ग्रोथ है और ये नई एक्टिविटीज का जो मेरे ख्याल से टीम ने बहुत खूबसूरत डांस किया है और हमारा विश्वास है कि मीडिया की ऐसी सपोर्ट में आगे कंपनी देंगे।